हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग विद नो एक्सपीरियंस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बिना किसी एक्सपीरियंस के आप घर बैठे बैठे फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, जो भी जरूरी रिसोर्सेज होंगे उन सभी के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली जाके वहां से एक्सेस कर सकते हो और जो भी जरूरी वीडियोस रहेंगे उन सभी के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे और आई बटन में मिल जाएंगे। तो आप डायरेक्टली जाके वहां से उन सारे वीडियोस को इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी का चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले ये इमेज देखो, यहां पर आपको दो लोग दिखेंगे, ठीक है, और दोनों एक एक सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बंदा ऊपर चढ़ चुका है, लेफ्ट साइड वाला, तो आप देखोगे उसके सीढ़ी में जो स्टेप्स है वो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स है, ठीक है, और इसीलिए वो एक एक स्टेप करके ऊपर चढ़ चुका है। और जो दूसरा बंदा है वो पहला स्टेप चढ़ने में भी स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि उसका जो पहला स्टेप है ना वो उसके खुद के कद से भी ऊपर है। तो इसी वजह से वो अभी तक नीचे रह गया, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा स्टेप डायरेक्टली चढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसी स्टेप को चढ़ने के लिए इस वाले बंदे ने, जो पहला वाला बंदा था, उसको 3-4 छोटे छोटे स्टेप लिए और वो वहां तक पहुंच गया था। ठीक है, तो इससे कहने का मतलब ये है, ये इमेज ये दर्शाता है कि अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो तो आप आराम से ऊपर पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली एक ऐसा गोल सेट कर दिया कि वहां तक आपके पहुंचने के लिए आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अपना पहला स्टेप भी कभी नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो इस चीज को मैं आपको समझा रहा था, क्योंकि वैसे तो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं फ्रीलांसिंग की, और वो भी बिना एक्सपीरियंस के। ठीक है, तो यहां पर तो कोई चांस ही नहीं है कि आप कोई बड़ा स्टेप ले लो। ओके, लेकिन ये सिर्फ बात फ्रीलांसिंग की नहीं है। आप लाइफ में चाहे कुछ भी करो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, छोटे छोटे टारगेट रखो, उसको कंप्लीट करो और उसको कंप्लीट करने के कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। तो अगर यहां पे आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हो ये सोच के कि आप फ्रीलांसिंग आज शुरू करोगे और 3-4 महीने के अंदर अंदर आप इतना पैसा कमा लोगे कि आप घर, गाड़ी, बंगला, आईफोन, टैबलेट सब कुछ आप खरीद लोगे, तो गाइज ये बिल्कुल वही बात हो गई कि आपने डायरेक्टली एक बहुत बड़ा स्टेप लेने के बारे में सोच लिया। आपने डायरेक्टली सोच लिया कि आप कितना पैसा कमाने वाले हो। ठीक है, ये चीज तो आपको सोचना ही नहीं है फिलहाल, तो है ना। डेफिनेटली हम ये काम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं सोचना कि 3 महीने में इतना कमा लूंगा, 6 महीने में इतना कमा लूंगा, 1 साल में ये सारी चीजें लेकर आ जाऊंगा। कैसे, अगर आपने पहले से ये सेट कर लिया ना तो आप वो कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना। मैं तो आपको गारंटी देता हूं कि आपको पहला प्रोजेक्ट तक नहीं मिलेगा। तो इंस्टेड ऑफ ये सोचना कि आप इन पैसों के साथ क्या करोगे, आप ये सोचो ये पैसे आएंगे कैसे, और पैसे आने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको अपना पहला प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले प्रोजेक्ट को हासिल करने के बारे में सोचो, वो है छोटा स्टेप। ठीक है, तो उस स्टेप तक कैसे पहुंचना है मैं आपको बताता हूं बिना एक्सपीरियंस के। उसके बाद तो गाइस लाइफ बहुत आसान हो जाएगी फ्रीलांसिंग में, लेकिन वही एक स्टेप है जहां तक पहुंचना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, और उस चीज के लिए मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि बिना एक्सपीरियंस के आप वहां तक कैसे पहुंच सकते हो। गाइस अब यहां पे सबसे पहले सोचने की जरूरत यह है कि आप क्या करोगे फ्रीलांसिंग अगर आपको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सीधे जाओ फ्रीलांसर, अपवर्क और फाइवर की वेबसाइट पे अकाउंट बना लो। हां कौन बोल रहा है? जितने भी लोगों ने हां बोला ना, क्लास के बाहर निकल जाओ और हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। गाइज यही तो नहीं करना है आपको। क्या करोगे कि आपके पास एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो क्या लिखोगे उसमें, है ना। पॉसिबल ही नहीं है, आप उसके अंदर कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अकाउंट बनाओगे क्या, फिर लिखोगे क्या उसमें, है ना। तो गाइज यही सबसे बड़ी गलती होती है और यही चीज आपको नहीं करना है यहां पे, और यही चीज अक्सर लोग करते हैं और यहीं पे फ्रीलांसिंग का करियर खत्म हो जाता है गाइज। क्योंकि अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई भी आपको प्रोजेक्ट क्यों देगा, कोई भी आपको पैसा क्यों देगा, आपको सिखाने थोड़ी बैठेंगे वो, है ना। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर आके लोग अपना प्रोजेक्ट डालते ही क्यों है, ताकि कोई आके फटाक से उनका काम करके दे दे, है ना। तो उन्हें एक्सपीरियंस लोग चाहिए। तो आप सोच रहे हो कि यार कोई मुझे अगर काम देगा ही नहीं तो मेरे पास एक्सपीरियंस कहां से आएगा। गाइज अगर आप ये बात 5 साल पहले करते ना तो मैं आपको बोलता कि आप सही बोल रहे हो, लेकिन आज के डेट में एक्सपीरियंस के लिए किसी के लिए काम करने की कोई जरूरत नहीं है, है ना। कहीं भी जाके ये लाइन मत बोल देना, है ना। आज के डेट में अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ये एक 5 स्टेप प्रोसेस है जिसको हम आगे समझेंगे इस वीडियो में, है ना। तो रुक जाओ यहीं पे, अकाउंट बनाने मत जाना। मैं बताऊंगा कब बनाना है, क्या करना है उसमें और कैसे बनाना है, सारी चीजें बताऊंगा। और वैसे फाइवर पे या अपवर्क पे अकाउंट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
आपको यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो तो मैं भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना। कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इन वेबसाइट पे अकाउंट बना, अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो और पोर्टफोलियो हो। तो हमें यहां पर करना क्या एग्जैक्टली गाइज, इस 5 स्टेप प्रोसेस में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पता करना है कि आप करोगे क्या। करोगे क्या? फ्रीलांसर तो बनने वाले हो, लेकिन फ्रीलांसिंग में आप करोगे क्या ये भी डिसाइड नहीं किया होगा। डेफिनेटली ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। गाइज देखो, ये देखो कि एक ऐसा काम ढूंढ लो जो लाइफ टाइम चलता रहे, मतलब वो कभी बंद नहीं होगा। तो मैं आपको एक काम बता देता हूं, अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं है तो बता दो गाइज, वो काम है राइटिंग। आप लिख सकते हो, जिंदगी भर लिखते रहो, कभी खत्म नहीं होगा। लिखने का ये जो काम है ना, वो हमेशा चलता रहेगा। बाकी कोई भी काम बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, लिखने का जो काम है यानी कि राइटिंग का जो प्रोसेस है वो चलता रहे। हमेशा लोगों को, ऐसे लोगों की डिमांड रहेगी जो लिख सकते हैं, है ना। आप सोच रहे हो कि लिखना इतना बड़ा काम कैसे? गाइस, सबसे बड़ा काम लिखना ही होता है ना। ये रियलिटी है, इसको समझ लो अच्छी तरीके से, है ना। अब लिखना नहीं आता, आप सोच रहे होंगे कि यार मुझे इंग्लिश नहीं आती प्रॉपरली, तो मैं लिखूंगा कैसे? गाइस, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो गाइस इससे इसका मतलब ये नहीं कि आप लिख नहीं सकते। देखो, लिखने के लिए पहले इंग्लिश आना जरूरी था। आज की डेट में इतना प्रॉपर इंग्लिश आना जरूरी नहीं है। आप चैट जीपीटी से सब कुछ करा सकते हो, है ना। आज की डेट में चैट जीपीटी के अंदर जो एआई है उसको बाईपास करने के लिए एक और जीपीटी है जिसका नाम है बाईपास जीपीटी। आप सारी चीजें कर सकते हो। और अगर आपको ये सब नहीं करना है तो गाइस, यहां पर आई बटन में एक लिंक और है, उस वीडियो को जाके देख लो। वहां पर आपको ना तो चैट जीपीटी की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको बाईपास जीपीटी की जरूरत पड़ेगी। आप इसके बिना ही लिख सकते हो। लेकिन गाइस रुक जाओ, है ना, इसको आप देख सकते हो, ये वीडियो कहीं नहीं जाने वाला, यही रहेगा। सबसे पहले ये देखो कि आप अपनी वैल्यू कैसे बनाओगे, आपको अब वैल्यू कब मिलेगा। अगर आप सब कुछ एआई से करवा दोगे तो आपकी तो क्या वैल्यू तो कभी बनेगी नहीं। तो आप ये देखो कि आप लिखना कैसे सीख सकते हो। तो मैं आपको 5 स्टेप प्रोसेस बताना शुरू करता हूं। सबसे पहला काम है इफेक्टिव राइटिंग को सीखना है। किस तरीके से आप इफेक्टिव राइटिंग नाम का जो आर्ट है उसको आप डेवलप कर सकते हो, है ना। तो इस आर्ट को डेवलप करना बहुत इजी होता है और ये सीखना पड़ेगा आपको। अब सीखना बोल दिया तो ये मत सोच लेना कि सीखने बैठना है अब 2-3 महीने के लिए। नहीं, 2-3 महीने का टाइम नहीं है हमारे पास। 2-3 महीने में तो हमें अपना पहला दूसरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेना है ना। आपके पास सिर्फ 10 दिन का टाइम है। 10 दिन में आपको सीखना है। और 10 दिन में आपको क्या सीखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सीधे चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन में और मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या सीखना है। ओके, तो यहां पर हमने चैट जीपीटी ओपन कर लिया है। तो यहां पर आप सिंपल जो फ्री वर्जन है उसी में आप कर सकते हो इजीली। तो यहां पर आपको टाइप करना है, आई वांट टू बिकम ए फ्रीलांस राइटर, प्लीज सजेस्ट मी what all things I need to learn before starting a freelance career in writing. ओके, अब सिंपली आप ये प्रॉम्प्ट, इसको प्रॉम्प्ट तो नहीं कह सकते, एक सिंपल कमांड है जिसके लिए आपको कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको ये इतना सब पूछना है चैट जीपीटी को और चैट जीपीटी को बता देगा कि आपको क्या क्या चीजें सीखनी है। राइटिंग स्किल्स, ठीक है, आगे इस वीडियो में हमने बात की है। टाइप्स ऑफ राइटिंग, कॉपी राइटिंग, इन सब चीजों के बारे में हमने आगे इस वीडियो में बात की है। रिसर्च स्किल्स, बेसिक एसईओ नॉलेज, डिजिटल टूल्स, ठीक है, पोर्टफोलियो बिल्डिंग, इसके बारे में हमने आगे इस वीडियो में बात की हुई है। क्लाइंट कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स और नेटवर्किंग, इन सभी चीजों को आपको सीखना है 10 दिन में, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको ये जो चीजें यहां पर सजेस्ट की है, बस इन चीजों को आपको यूट्यूब पे, गूगल पे वगैरह सर्च करके आपको 10 दिन के अंदर अंदर पूरा सीख लेना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम की तैयारी कर लो ये सीख के, ठीक है। सिंपली आपको जानना है कि ओके ऐसी ऐसी चीजें होती है, ऐसे ऐसी चीजों को करना है, ठीक है। बस इतना आप सीख लो, एक ओवरऑल एक आइडिया ले लो 10 दिन के अंदर। देखो 10 दिन के अंदर अंदर कोई चमत्कार नहीं होता है, लेकिन इन सब चीजों को हम इजीली कवर कर सकते हैं 10 दिन में। तो गाइस, ये सारी चीजें जो अभी आपको चैट जीपीटी ने बताया, ये सब कुछ आपको 10 दिन में सीखना है। अब इस 10 दिन में आपको करना क्या है गाइस? पूरे दिन में खाना है, पीना है, सोना है और ये जो 10 चीजें हैं ये आपको सीखनी है,
ठीक है, पूरा दिन आप सिर्फ यही काम करो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो 10 दिन के अंदर अंदर आपको ये सारी चीज़ें, और जब आप ये सारी चीज़ें सीख लोगे तो इसके अंदर जो चीज़ें कवर होंगी वो होंगी, एक तो राइट लेस, कम लिखना है आपको। ठीक है, राइटिंग सीखने से पहले सबसे पहले याद रखना कि लिखना हमेशा कम है, कभी भी ज़्यादा मत लिख देना। ठीक है, ज़्यादा लिखने वालों की कोई वैल्यू नहीं है। एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो कम लिखे और ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाए, ये दूसरी चीज़ है। लिखना कम है, एक्सप्रेस ज़्यादा करना है। ठीक है, इसके बाद आता है सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो। सिंपल लैंग्वेज मतलब ऐसा लैंग्वेज जो कोई भी, छोटे छोटे बच्चे भी समझ सकते हो, वैसा लैंग्वेज आपको यूज़ करना है। ठीक है, इसके अलावा वर्ड्स आपको बहुत सिंपल यूज़ करने हैं उसके अंदर, है ना। वर्ड सिंपल यूज़ करने से क्या रहेगा कि हर कोई उस चीज़ को समझ पाएगा और लोग एक्शन ले पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगली चीज़ आती है शॉर्टर सेंटेंसेस होने चाहिए। गाइस, रीडेबिलिटी तब बढ़ती है जब सेंटेंस शॉर्ट होते हैं ना, नहीं तो क्या होगा कि एक बहुत लंबा सेंटेंस पढ़ते पढ़ते लोग भूल जाएंगे कि शुरू कहाँ किया था, है ना, वो चीज़ करना। और अगली चीज़ है 6th कि आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे आप बोलते हैं। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, जैसे आप बोलते हो वैसे के वैसे आपको लिखना है। ठीक है, ये 6 चीजें हैं जो आपको ये बहुत सारे लोग सिखाने वाले। आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे जाओ, आप वीडियोस देखो, आर्टिकल्स पढ़ो, गूगल पे जाके बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको इस 10 दिन में। अब जब आप ये 10 दिन निकाल लोगे, सब कुछ सीख लोगे, ठीक है, 11वां दिन जो होता है ना, उस दिन आपको सीखना नहीं है। उस दिन आप एक पेन पेपर लेके बैठ जाओ और लिखना शुरू करो। ठीक है, और जो भी आप लिखोगे, जो भी लिखो, क्या लिखना है, क्या सारी चीजें होती है, किस तरीके के काम होते हैं, ये सब आपको आगे बताऊंगा मैं। लेकिन आप जो कुछ भी लिखना शुरू करने वाले हो, उस चीज को लिखने के पहले आपको कुछ 3-4 स्टेप्स है जिसको फॉलो करना है। वो स्टेप्स कौन कौन से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला काम, जो कुछ भी आप लिखने वाले हो ना, उसके बारे में क्लियर थॉट होना चाहिए आपके दिमाग में। मतलब एक क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए, आपको सोचना एकदम बराबर है ना। आप जिस चीज को लिखने वाले हो, आपके दिमाग में सिर्फ वही चीज होनी चाहिए, कोई दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए। अगर वो दूसरी चीज हुई तो इस चीज के बीच में वो भी आ जाएगी, फिर आप समझ सकते हो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा और आप टॉपिक से बाहर निकल जाओगे। तो आपको हमेशा टॉपिक में रहने के लिए क्लियर थिंकिंग चाहिए। अब दूसरी चीज, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप शुरू कर रहे हो ना, तो आपको एंड के बारे में सोचना है। थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे गाइस, यहां पर जब आप कोई चीज शुरू कर रहे हो ना, आप उस पर्टिकुलर आर्टिकल से या फिर उस पर्टिकुलर जो कुछ आप लिख रहे हो ना, आप उस चाहते क्या हो, आप लिखकर बताना क्या चाहते हो अपने ऑडियंस को, और आप ये क्या चाहते हो अपने ऑडियंस से, ये क्लियर होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूं मैं। यहां पर आपको एग्जैक्टली ये देखना है कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपके लिखे हुए कंटेंट को पढ़कर कैसे रिएक्ट करनी चाहिए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई भी मूवी सीन देखते हो तो आपका हर टाइम पे अलग अलग रिएक्शन होता है ना। तो वो रिएक्शन लोगों का क्या होना चाहिए आपको डिसाइड करना है, और आपको लिखकर ये देखना है कि क्या इस पर्टिकुलर चीज को पढ़कर वो लोग ऐसे रिएक्ट करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो आप ये समझ लो कि आपने एक रफली लिख दिया है, एक बार आपको उसको एडिट करने की जरूरत है। रुकना नहीं है, वहां पर आपको लिखते जाना है, बाद में उसको एडिट करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से आप चाहते हो लोग रिएक्ट करें वैसे आप उसको एडिट करेंगे। और अगली चीज, आपका पूरा का पूरा कंटेंट जो कुछ भी आप लिख रहे हो, उसको पढ़ने के बाद लोग क्या एक्शन लेने चाहिए, ये भी आपको डिसाइड करना है। आपका कंटेंट पढ़ने के बाद क्या ये लोग ये पर्टिकुलर एक्शन लेंगे, यानी कि कुछ खरीदना हो तो खरीद, एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो तो क्या वो खरीदेंगे। ठीक है, ये एक्शन भी आपको डिसाइड करना है। अगली चीज है, आपका कंटेंट पढ़ के लोग क्या फील करेंगे। देखो कई बार क्या होता है ना, हम कुछ लिखते हैं, हमारे लिए वो चीज सही होती है क्योंकि हमने लिखा है, दूसरों के लिए जरूरी नहीं है कि वो चीज वैसी की वैसी लगे, है ना। हमें कोई चीज ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई चीज है जो सही है, जरूरी नहीं है कि सामने वाला जो पढ़ रहा है उसके लिए भी वो चीज वैसी की वैसी लगे। तो आपको अलग अलग एस्पेक्ट से सोचना पड़ेगा कि क्या मैं जो लिख रहा हूं इससे लोग क्या फील करेंगे, अलग अलग लोग कैसे फील करेंगे। आपको किसी के अंदर नफरत पैदा नहीं करनी है ना। अगर आप नफरत पैदा करोगे तो भी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जो कन्वर्ट होने वाला हो आपका आर्टिकल पढ़ के या फिर आपका कंटेंट पढ़ के, वो नहीं होगा अगर उससे एक बात भी गलत लग गई उसमें, तो ना उसको बुरा लग गया तो आपको इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा, क्लैरिटी रखनी पड़ेगी आपको इस चीजों के बारे में। इसलिए मैंने कहा जो कुछ भी लिख रहे हो उससे पहले सोचो और अपने सोच में क्लैरिटी रखो, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो आप यहां पर कर लोगे। उसके बाद आता है कि
आपको, जैसा कि मैंने कहा, इन सब चीज़ों को सोच के समझ के आपको पूरा का पूरा एक कंटेंट वहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद आपको देखना है, दोबारा से उसको पढ़ के देखना है। देखो, अगर आप बीच बीच में उसको एडिट करोगे तो आप अपनी चीज़ें भूल जाओगे। आपके दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है ना, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, क्योंकि वो होगा आपका पहला कॉपी जो सबसे खराब होगा, डेफिनेटली सबसे खराब होगा, है ना। आप उसको जब दोबारा पढ़ के देखोगे ना, आपको खुद को नफरत हो जाएगी उस कॉपी से। लेकिन गाइज फिर भी आपको रुकना नहीं है। देखो, अगर आप उसमें एडिटिंग करना है तो सेकंड स्टेप में एडिटिंग करो, फर्स्ट स्टेप में मत करो। फर्स्ट स्टेप में पूरा अपने दिमाग में जो कुछ भी था एक ड्राफ्ट बना लो उसका, उसके बाद उसमें एडिटिंग करना शुरू करो। एक एक लाइन को पढ़ो, सोचो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा पढ़ने वाले पे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार इसमें इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो उस चीज को एडिट करो, उस लाइन को एडिट करो। उस लाइन ज्यादा लंबा हो गया, लाइन को शॉर्ट करो, है ना, शॉर्ट करो, उसके अंदर मीनिंगफुल वर्ड्स डालो जिससे कि लोगों में ज्यादा जो है ना इंपैक्ट पड़े उस चीज को पढ़ के। तो ये चीज करने की कोशिश करो। जब आपको लगे ठीक है आप सारी चीजें एडिट हो गई, दोबारा से पढ़ो उसको, दोबारा से पढ़ो, फिर जो आपको उसमें शॉर्ट करना फिर से करो। इस तरीके से जो है ना आप उस चीज को सही कर सकते हो। कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ये भी चेक हो जाएगा, कोई ग्रामर मिस्टेक होगी तो वो भी उसमें बीच में चेक हो जाएगा। लेकिन आपको 2-3 बार उसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपके पास एकदम 100% परफेक्ट कॉपी आपको मिल जाएगी, ठीक है। पहले कॉपी में एडिट नहीं करना, पहले कॉपी आपको पूरा कंप्लीट करना। अपने दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है ना सबको एक बार लिख दो, ये आपको सबसे पहले करना। अब ये कहीं भी लिखो आप, भले ही आप पेज पे लिखो, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखो, आप जो यहाँ भी आप लिखना चाहते हो वहाँ पे लिख लो, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद आप उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पहला काम हो गया, जो कि हमने कहा था कि आपको यहाँ पर राइटिंग, इफेक्टिव राइटिंग को सीखना है, ठीक है। अब इसके बीच में एक और चीज आती है, कॉपी राइटिंग। अगर आपने इसके बारे में सुना होगा तो बता दूं, कॉपी राइटिंग अच्छे से सीख लेना। गाइस देखो क्या है, गूगल पे अगर आप देखोगे आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, लेकिन हर कंटेंट चलता नहीं है। सिर्फ वही कंटेंट चलता है जिसकी कॉपी राइटिंग बहुत अच्छी होती है। कॉपी राइटिंग मतलब एक चीज को लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक तो वो हो गया कि आपने बस सिंपली लिख दिया, दूसरा वो हो गया क्यूरियोसिटी बढ़ाते हुए लिखा आपने, है ना। तो इन दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है, ओके। तो आपको देखना है कॉपी राइटिंग, अच्छे से सर्च कर लो, अच्छे से 2 दिन का टाइम लेना कॉपी राइटिंग सीखने में, ठीक है। 10 दिन में से 2 दिन आपको सिर्फ कॉपी राइटिंग सीखना है। ये बहुत जरूरी है, कैसे अगर आपको कॉपी राइटिंग अच्छा नहीं हुआ तो कोई भी आपको काम नहीं देगा। तो इसीलिए कॉपी राइटिंग बहुत अच्छे तरीके से सीख लेना, ठीक है। और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ ये सारी चीजें। और ये सिर्फ 10 दिन का काम हुआ है हमारा, ठीक है। अगला काम है, जब आपने सीख लिया, सीखने के बाद आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, ठीक है। पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, ऐसा पोर्टफोलियो बिल्ड करो कि आप जो है उस पोर्टफोलियो को इजीली अपने प्रोफाइल के साथ ऐड कर पाओ, ठीक है। आप पोर्टफोलियो कैसे बनाओगे? गाइस देखो, आपने जो कुछ भी सीखा है, उसमें आप ये देखो कि आप उन सीखे हुए चीजों को कैसे डिस्प्ले कर सकते हो, है ना। अभी जैसे आपने लिखना सीख लिया, लिखना सीखने के बाद आप उसका क्या क्या काम कर सकते हो उससे। आप न्यूज़ लिख सकते हो, है ना, आप स्टोरी लिख सकते हो, लिंक्डइन पोस्ट लिख सकते हो, आप यूट्यूब स्क्रिप्ट लिख सकते हो, आप इंस्टाग्राम के स्क्रिप्ट लिख सकते हो, आप आर्टिकल्स लिख सकते हो, ठीक है। ये बहुत सारे ऑप्शन, जरूरी नहीं है कि हर बंदा जो लिखना सीखना वो आर्टिकल ही लिखेगा। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं लिखने के लिए, ठीक है। हर रोज 5 से 10 या 20 फेसबुक पोस्ट करने वाले लोग होते हैं, उन लोगों के लिए आप जो है एक आउटलाइन लिख सकते हो, उनका कंटेंट आप लिख सकते हो उस फेसबुक पोस्ट के लिए, ठीक है। फेसबुक पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है, 4 या 5 लाइन का होता है फेसबुक पोस्ट, ठीक है, वो लिख सकते हो आप। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप क्या करो, सबसे पहले जो कुछ भी आपका यूट्यूब का अगर कोई स्क्रिप्ट है, एक स्क्रिप्ट लिख लो यूट्यूब वीडियो के लिए। आप एक इंस्टाग्राम रील का स्क्रिप्ट लिख लो। आप 4-5 सोशल मीडिया पोस्ट बना लो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, अलग अलग जगहों पे, लिंक्डइन का पोस्ट बना लो। और इन सब चीज़ को आपको 1 या 2 दिन के अंदर अंदर कर लेना है। और 2 दिन के करने के बाद फिर आप उस बचे हुए 8 दिन में इसको पोस्ट करो, साथ में बनाते जाओ, पोस्ट करो। 10 दिन के अंदर अंदर इतने आर्टिकल्स और इतने पोस्ट आप कर देना कि कम से कम लोगों को ये लगे कि यार ये बंदा कम से कम 1 महीने से काम कर रहा है, ठीक है। और इसको पोस्ट करते जाना। जो आज लिखोगे उसे आज ही पोस्ट करना है। उसको यूं मत सोचना कि 5 दिन बाद पोस्ट करेंगे, आज ही पोस्ट करते हुए चलना और अपना जो एक्सपीरियंस है उसको दिखाते जाओ, ठीक है। सोशल मीडिया के अंदर आप उसको पोस्ट करते जाओ। अब ये एक्चुअल में आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है।
है ना। आप यहाँ पे सिंपली पोस्ट नहीं कर रहे हो कि आपको सोशल मीडिया का पेज ग्रो करना है, नहीं, आपको कुछ नहीं करना है ऐसे। आपको सिर्फ जो है अपना आर्ट जो है, अपना स्किल जो है वो दिखाना है, ठीक है। अपना सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह आप करो, इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स बना लो, यूट्यूब वीडियो के लिए कुछ स्क्रिप्ट लिख लो, और लिंक्डइन में कुछ पोस्ट क्रिएट कर लो, फेसबुक पर कुछ पोस्ट क्रिएट कर लो, कुछ न्यूज़ या फिर आर्टिकल कुछ भी लिख दो कहीं पर भी, और जहाँ जहाँ जो कुछ भी लिखा उन सबका लिंक जो है ना सेव करके रखो अपने पास, ठीक है। अब जब ये काम आपका हो जाएगा ना, उसके बाद तीसरा स्टेप आता है कि आप जो है यहां पर क्या करोगे, अपना प्रोफाइल क्रिएट करोगे, यानी कि फाइंडिंग क्लाइंट्स। अब जाके आपको फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर पे अकाउंट क्रिएट करना है, जो कि नॉर्मली लोग पहले ही कर लेते हैं। तो हमें कितना दिन का टाइम लगा, पहले 10 दिन हमने सीखा, फिर 10 दिन हमने हमारा पोर्टफोलियो बनाया, अब हम क्या कर रहे हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। अब ये अकाउंट क्रिएट करने में हमें सिर्फ 1 घंटे का टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें स्किल आ गई है, ठीक है, हमें कॉन्फिडेंस आ चुका है, हमारे पास पोर्टफोलियो रेडी है, क्योंकि पिछले 10 दिनों से हम अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे थे, ठीक है। अब आपको इस अकाउंट को क्रिएट करना है, और जो भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट, जहां जहां आपने काम किया, मैंने आपको कहा था लिंक सेव करके रखना, उन सभी लिंक्स को अपने प्रोफाइल में दिखा दो, ठीक है। और उनमें से कुछ एग्जांपल्स का स्क्रीनशॉट ले लो और अपने प्रोफाइल में ऐड कर दो, ठीक है, ताकि जो भी लोग आपके प्रोफाइल पे आए उनको आपके ये सारे स्किल्स, आपके किया हुआ काम दिख जाए। आपने किसी के लिए काम नहीं किया है, आपने खुद के लिए किया है, और उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे दिखा रहे हो। अगर वो चीज़ें जो है अगर लोगों को पसंद आ गई तो आपको वो काम जरूर देंगे, और कम से कम काम दिखाने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ जरूर होगा, ठीक है। तो अब पिछले 10 दिन में आपने 1 महीने के बराबर के पोस्ट डाल दिए, तो अब क्या होगा, आपके पास अच्छा खासे स्क्रीनशॉट्स होंगे दिखाने के लिए, बहुत सारे प्रोफाइल लिंक्स हैं जो आपके रिलायबिलिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है, और आपके प्रोफाइल को एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना देगा, ठीक है। और इसके थ्रू जो है आप क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हो। अब आप इसमें गिग्स वगैरह क्रिएट करो, लोग अप्लाई करो, ठीक है, बिड वगैरह डालो, ठीक है। तो इस तरीके से आप आगे काम कर सकते हो, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पुश हमें भी करना पड़ता है। और ऐसे कर करके 10 दिन के अंदर अंदर आपको एक क्लाइंट जरूर मिल जाएगा। अब इस एक क्लाइंट से आपको कितना पैसा मिलता है वो डिपेंड करता है काम पे, ठीक है, उस क्लाइंट के पास कितना काम है। हो सकता है आपको 2000 रुपए मिले, हो सकता है आपको 5 मिले, हो सकता है आपको 10 मिले। इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखो। ये मत सोचो कि आपको डायरेक्टली कोई 50,000 का प्रोजेक्ट मिल जाएगा और आप उसे करके दे दोगे। अच्छी बात है कि आपको 50,000 का प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, आपको सिर्फ 2000 का प्रोजेक्ट मिल रहा है। यार आपका पहला काम है, आपको नहीं पता है कि आप कितना अच्छा करोगे, ठीक है। तो जितना कम पैसा आप लोगे ना, आपका डर उतना कम बना रहेगा, ठीक है। एक प्रोजेक्ट आप अच्छे से करके दे दोगे, फिर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब की बार अगर आपको बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया ना, ज्यादा पैसा भी आपको कोई दे रहा होगा, तो आपको इस बार क्या डर नहीं लगेगा, अरे यार ज्यादा पैसा मिल रहा है, अच्छे से करके देना पड़ेगा। पहले आपने कर रखा है यार, आपने पहले कर रखा है, आप दोबारा भी कर सकते हो उस चीज को, है ना। तो ये चीज हो गई। अब गाइज आपने अगले जो 2 चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीजों के बारे में तो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, फ्रीलांसिंग के बारे में जब आपने सोचा ना स्टार्ट करूंगा मैं, तो आपने इन चीजों के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। तो वो चीज है कि आप एक क्लाइंट को क्लोज कैसे करोगे, है ना। एक क्लाइंट का काम करके उससे आप अपना उसका काम दे दोगे और आप उससे पैसा ले लोगे। अब क्या लगता है इतना सिंपल है ये काम? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं गाइज। देखो क्या है, ये जो ऑनलाइन वर्ल्ड है ना, जितना सुंदर दिखता है उतने फ्रॉड भी होते हैं यहाँ पे, है ना। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होंगे जो आपसे जो है डेफिनेटली आपसे काम करवाएंगे और आपको पैसा पे कर देंगे। और आप ये भी मत सोचो कि आपको सारे क्लाइंट्स फ्रीलांसर से या अपवर्क से या फाइवर से ही लेने हैं। अगर आप फ्रीलांसर, अपवर्क या फाइवर से लेते हो तब तो कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर आप वहां पर ही डिपेंडेंट रहोगे तो जरूरी नहीं है आपको हर बार प्रोजेक्ट मिले। आप मैनुअली भी क्लाइंट्स जो है वो ले सकते हो अपने दम पर। वो कैसे करना है उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको यहाँ पे आई बटन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से करते हो तो डेफिनेटली आपको क्लाइंट जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे टाइम पर डील बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि यहां पर बीच में फाइवर या फ्रीलांसर या अपवर्क नहीं होंगे, आप और आपको क्लाइंट ही होगा। तो यहां पर आपको बिल्कुल सही तरीके से क्लाइंट को क्लोज करना आना चाहिए। सबसे पहले क्या है, आप उनको एक कोल्ड मेल करोगे, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया, आप इस वीडियो को देख सकते हो, है ना। पूरी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। तो यहां पर आपको करना क्या है, क्लाइंट से जब भी आप प्रोजेक्ट की बात करते हो सबसे पहले बोलना कि मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट एडवांस चाहिए, ठीक है। वो एडवांस जो है वो छोटा हो तो भी चलेगा, लेकिन आपको चाहिए। मान लो कि 10,000 का पूरा प्रोजेक्ट है, आप बोलो कि मुझे 1500 रुपए चाहिए या 2000 रुपए चाहिए, लेकिन एडवांस चाहिए, बाकी काम होने के बाद दे देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन वो एडवांस जरूर लेना, क्योंकि इस एडवांस को लेने से 2 फायदा है। एक तो ये है कि क्लाइंट को भी लगेगा
कि उसने एडवांस दिया है तो वो उस प्रोजेक्ट में सीरियस रहेगा, बाद में आपको मना नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो एडवांस देके बैठा है आपको। दूसरी चीज़ ये है कि वो एडवांस मिलने की वजह से आपको भी काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा ना, आपको लगेगा ओके मैं जितना अभी काम कर रहा हूँ उसके लिए मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, ओके, तो इसीलिए आप भी उस काम को अच्छे से करोगे, आपको भी इंटरेस्ट आएगा उस काम को करने के लिए। पहली चीज़ ये। दूसरा, प्रॉपर इनवॉइसिंग, प्रॉपर इनवॉइस बना के भेजना। ऐसा नहीं कि गूगल पे कर दो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, क्लाइंट को बोल रहे हो लो तुम गूगल पे कर लो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। शुरू से एक अच्छा प्रॉपर इनवॉइस बनाना और उस इनवॉइस को सेंड करना और उसके बाद जो है पेमेंट लेना, तो ये सारे तरीका जो है ना ये बहुत तरीका। तो इससे क्या है कि सामने वाला समझेगा कि यार प्रोफेशनल बंदे हो आप। नहीं तो अगर आप यूँ बोलोगे गूगल पे कर देना, यार आपके पास कौन सा ऑप्शन है, फोन पे करो, फोन पे कर देना, ऐसा नहीं चलेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि ये मेरा इनवॉइस है, इस पर्टिकुलर काम मैंने आपको करके दिया है, इस चीज़ के मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ और इतने पैसे ले रहा हूँ, ठीक है। नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, काम क्या काम किया था, कौन सी वेबसाइट पे काम किया, हर चीज जो है आपको वहां पर प्रॉपर्ली मेंशन करना है। और तब क्लाइंट समझेगा यार ये बंदा थोड़ा दमदार है, ये बंदा प्रोफेशनली काम कर रहा है, इसको टाइम पे पेमेंट करना है, इसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, ठीक है। तब जाके वो आपको सही टाइम पे सही जगह जो है आपको पेमेंट करेगा, ठीक है। ये चीज़ बहुत जरूरी है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है गाइज, ये स्टेप भी बहुत जरूरी है। हालांकि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये स्टेप नहीं करे तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत जरूरी है गाइज। टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स एक ऐसी चीज है जो आपको आगे जाके और भी प्रोजेक्ट्स दिलाएगा। देखो, पहला प्रोजेक्ट, दूसरा प्रोजेक्ट, तीसरा प्रोजेक्ट आपको ढूंढना पड़ता है, उसके बाद ढूंढना नहीं पड़ता है, ठीक है। यहां पर क्या रहता है कि एक क्लाइंट जब आपके साथ एक बार जुड़ जाता है ना, तो वो आपको छोड़ के नहीं जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना। जैसे कि मान लो मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूं, मुझे यूट्यूब वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है। आप मुझे स्क्रिप्ट दे रहे हो, हर महीने 10 यूट्यूब वीडियोस का स्क्रिप्ट आप मुझे देते हो, ठीक है। तो वो हर महीने दोगे ना, और मुझे हर महीने वीडियो बनाना, ऐसा तो है नहीं कि मैं एक ही महीने वीडियो बनाऊंगा। तो आप जो भी क्लाइंट बनाओ, ऐसे क्लाइंट्स बनाओ जिनको हर महीने जरूरत पड़ती हो। तो आपको पता है कि ओके, एक क्लाइंट बनाया, इस महीने मुझे 10,000 मिल गए, इससे अगले महीने मुझे इस क्लाइंट से 10,000 मिलेंगे, अगले महीने में मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप एक क्लाइंट के आप ये मान के चलो कि हर महीने आपको 10,000 देगा, फिर दूसरा क्लाइंट ढूंढो, तीसरा क्लाइंट ढूंढो, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो यार। मतलब ऐसे काम नहीं चलता कि आपने सोचा कि एक महीने में सारे के सारे क्लाइंट इकट्ठा कर लेंगे, फिर धीरे धीरे सबको काम करके दे देंगे। सबका टाइमलाइन होता है गाइस। आप यूँ सोचोगे ना कि आप किसी को कभी भी दे दोगे, नहीं, हर इंसान का अपना डेडलाइन होता है। सब आपको डेडलाइन देंगे कि इस डेट से पहले पहले मुझे अपना काम चाहिए। आप बहुत सारे क्लाइंट इकट्ठा करके नहीं कर सकते हो काम, है ना। और इस चीज को करने के बाद आता है कि जब भी आप एक क्लाइंट को क्लोज करते हो ना, क्लोज करने के बाद टेस्टिमोनियल जरूर लो उससे, ठीक है। अगर वो देता है तब तो ठीक है, नहीं देता है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है ना। पहले तो आप उससे बोलो कि या ये मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आके आप अपना एक टेस्टिमोनियल डाल दो कि मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर बंदे से ये XYZ काम कराया था, इसने मुझे ये काम बहुत अच्छी तरीके से करके दिया। और उस टेस्टिमोनियल में उस क्लाइंट का फोटो होगा, उसका एक अच्छा सा मैसेज होगा, ठीक है। ये आने वाला क्लाइंट भी पढ़ेगा, ठीक है। फिर आने वाले क्लाइंट से भी वही टेस्टिमोनियल लो, फिर वो जो दोनों जो क्लाइंट्स हैं उन दोनों के टेस्टिमोनियल्स तीसरा क्लाइंट पड़ेगा, है ना। तो इससे क्या है ना, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। वो सोचेंगे कि यार अच्छा ये क्लाइंट भी खुश है, ये क्लाइंट भी खुश है, तो डेफिनेटली मैं भी खुश होऊंगा इससे काम करवा के। तो ये इंपैक्ट पड़ता है। और इन केस कोई क्लाइंट अगर नहीं दे, तो उस क्लाइंट के लिए आपने जो भी काम किया है ना, जिसके अंदर कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा नहीं हो, ऐसे पर्टिकुलर काम को स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे कि आपने मान लो एक इंस्टाग्राम रील के लिए आपने स्क्रिप्ट प्रोवाइड किया है क्लाइंट को, उसने वो इंस्टाग्राम रील बनाया और उस रील पे उसको 50,000 लाइक आ गए, ठीक है। तो अब उसके रील और उसके 50,000 लाइक का स्क्रीनशॉट लो और अपने प्रोफाइल में ऐड कर दो, अपने टेस्टिमोनियल्स की जगह ऐड कर दो, या फिर अपना जो स्क्रीनशॉट्स है, आपने जो काम किया, आपके एक्सपीरियंस, जो आपका पोर्टफोलियो है, उसमें ऐड कर दो। तो लोग आके देखें, अच्छा इसने स्क्रिप्ट लिखे दिया था इस रील के लिए और ये रील इतना अच्छा खासा चल गया और इस पे लाइक्स आ गए, ठीक है। तो आने वाले क्लाइंट को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, ओके ये बंदा इस पर्टिकुलर नीश में काम करता है और इसने स्क्रिप्ट लिख के दिया और सामने वाले क्लाइंट को इससे फायदा भी हुआ, मतलब मुझे भी फायदा होगा, चलो इस बंदे को ये काम दे देता हूं। ऐसे इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये 5 चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। पहला, राइटिंग सीखना है। दूसरा, पोर्टफोलियो बनाना है। तीसरा, अकाउंट क्रिएट करना है फाइवर वगैरह पे। और एक और वीडियो जैसे कि मैंने कहा था, आई बटन में लिंक है। दूसरा तरीका प्रोजेक्ट ढूंढने का, ठीक है। एक तो फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर से मिल जाएगा। दूसरा तरीका उस वीडियो में आपको मैंने बताया हुआ है, मैनुअली कैसे ढूंढते हैं। चौथा तरीका है आपका, चौथा मतलब जो स्टेप है वो है कि प्रॉपरली क्लाइंट को क्लोज करो, प्रॉपर इनवॉइसिंग सारी चीजें करके, एडवांस वगैरह लेके। और लास्ट था टेस्टिमोनियल्स,
ठीक है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहां पर समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। देखो, आपको फ्रीलांसर, अपवर्क, फ्रीलांसर सभी का जो फाइवर, इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा जो भी वीडियोस के बारे में मैंने इस वीडियो में मेंशन किया है, वो सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आई बटन में भी मिल जाएंगे। उन सबको आप जाके आप देख लो और फिर आप सीखने बैठ जाओ। 1 महीने का टाइम लगेगा। देखो, सब कुछ पूरे प्रोसेस को सेटअप करके पहला क्लाइंट आने में आपको 1 महीने का टाइम लगेगा। तो ये 1 महीना तो चाहिए ही, भले एक्सपीरियंस हो या ना हो, 1 महीना तो चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपना काम शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो दोस्तों, आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया है कि ड्रॉप शिपिंग और फ्रीलांसिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो इन वीडियो को आप जरूर देख ले, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ जो है और भी सीखने को मिल जाएगा। और गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो जरूर करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो दोस्तों, आज वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।